इन बंदे एहतराम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करें हम लोग मेडी असिस्ट आईपीओ आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, से अवॉइड करना अच्छा रहेगा। हाँ जी, तो देखो क्योंकि जीएमपी में जिस तरह का जीएमपी चल रहा है 6% 7%, उस हिसाब से इसे अवॉइड भी कर सकते। तो देखो आपको क्या करना चाहिए, क्या 10 से 15% लिस्टिंग गेन के लिए आप इस पर अप्लाई करो, अदरवाइज इसे पैसा फंसाएगा, कोई नुकसान हो सकता है, इसीलिए छोड़ देना चाहिए। तो देखो फुल विथ प्रूफ जीएमपी के साथ अभी तक कितना सब्सक्रिप्शन किया सब चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो देखो आईपीओ ओपन हुआ था 15 जनवरी को और क्लोज हो जाएगा 17 जनवरी, यानी कि आज के दिन यह क्लोज हो जाएगा। और अगर बात करें अलॉटमेंट, आज अगर क्लोज है तो आपको कल अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा, मतलब आपका पैसा फंसा तो नहीं रहेगा। जस्ट 24 घंटे की बात है, आज शाम को आप ब्लॉक करोगे और कल रात तक तो आपका पैसा आ ही जाएगा। लेकिन क्या उससे अगर अलॉटमेंट मिल जाए तो नुकसान होगा, तो ही बात करेंगे। लिस्टिंग बात करें तो लिस्टिंग है 22 तारीख को। हाँ जी, लिस्टिंग है 22 तारीख को। और इसमें और एक जो अच्छा बात है वो क्या आपको पता है कि ये आईपीओ बहुत बड़ा है, 171 करोड़ का। इसमें आपको अलॉटमेंट चांसेस थोड़ा हाई देखने को मिलेगा, ठीक है, ज्योति के मुकाबले, क्योंकि ज्योति में तो 10% मिला था और उससे भी किसको 1000 करोड़ में 10%, और डिटेल को इतना 171 करोड़ में यहाँ पर 35% मिला है, ठीक है। आईपीओ साइज बता दिया। बात कर लेगा पोर्शन की, तो आप अगर पोर्शन देखोगे तो एंकर को तो पहले 30% दे दिया गया, क्यूआईबी को 20% मिला है। बात कर ले एचएनआई की, इनको 15, रिटेल को 35, रिटेल को देखो 35 मिला है। अगर हम इसे काउंट करें कि कितना शेयर्स मिले इन्हें, तो देखो 98,09,000 98,09,859 शेयर्स रिटेल को अलॉट किया जाएगा, ठीक है। और यही बात कर लेकर एचएनआई को कितना दिया जाएगा, तो देखो एचएनआई को 14 लाख शेयर्स अलॉट किया जाएगा। यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर अगर लॉट्स पे देखें तो लॉट्स पे देखो एचएनआई को टोटल 2860 लॉट्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल जाएगा, किसको, एचएनआई को, स्मॉल को। और बात कर ले रिटेल को, तो रिटेल को 2,80,281 ये लॉट्स में है। हाँ, जैसे आप रिटेल में एक लॉट अप्लाई किया तो एक यहाँ से माइनस कर दो, ये 281 हो गया, 280, तो ये लॉट्स पे है, यानी कि 2,80,281 लॉट एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगा रिटेल में, ठीक है। अगर बात करें उसके नीचे देखो कि कंपनी क्या करती है, तो मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बनाकर प्रॉपर बता दिया था कि 2002 में बनी। देखो हेल्थ टेक, इंश्योरेंस सब ये सब करती है कंपनी, ठीक है। आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। फाइनेंशियल भी चर्चा कर दिए, ओवरऑल ऊपर से बताए तो देखो इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था 25% से 26% मान लो, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी इंक्रीज हुआ था, मतलब अगले साल और इस साल में वो कितना 18% के हिसाब से। और बात कर ले अभी तक का सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो देखो क्यूआईबी अभी तक कोई भी इंटरेस्ट दिखाया नहीं है, 0.01%, ठीक है। सेकेंड डे निकल गया, क्यूआईबी कम से कम 1% तो जाता, लेकिन क्यूआईबी 1% गया है, वो भी 0.01%। 0.1% होता फिर भी मानते चलो 0.10% हुआ, लेकिन वो भी नहीं हुआ। एचएनआई किसी भी देखो ऐसे मेन बोर्ड आईपीओ में कोई इंटरेस्ट ले ना ले, रिटेल भाई पहले दिन ही इंटरेस्ट ले लेता है। रिटेल का अगर किसी में आप आईपीओ में देखो पहले दिन ही रिटेल 3-4 चला जाता है। आप जाके ज्योति में देखो, हाँ हो सकता है ज्योति का 10% था इसलिए ज्योति में गया, अदरवाइज आप अगर प्रीवियस में देखोगे किसी भी आईपीओ में कम से कम एक दिन में तो रिटेल 2% चला ही जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। दो मतलब 2 टाइम्स, ठीक है, 2% 2 टाइम्स। लेकिन आप देखोगे इसमें डे 2 तक निकल गया, लेकिन रिटेल अभी तक 2 टाइम्स इसे पहुंच नहीं पाया। एचएनआई की बात करें, देखो एचएनआई भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। अब देखो 1.6 टाइम्स इन्होंने भी नहीं कर पाएगा, चाहे तुम बिग बोलो चाहे तुम स्मॉल बोलो, सब 2 के अंदर है। सब देखो सबका आंकड़ा 2 के अंदर है। देखोगे मैं आपको एकदम डे 1 और डे 2 दिखाता हूँ, आपको वहाँ पर अच्छे से समझ आएगा। चलो तो देखो, हाँ अगर हम यहाँ पर देखें, देखो कि अभी भाई पहले दिन तो 0-0 था। एक दिन हम लोग का नसीब है कि अभी 0.01% सब्सक्राइब किया एक दिन। एचएनआई पहले दिन था 0.54, नेक्स्ट डे कितना हुआ 1.61। ये रिटेल कितना था 0.91। अब सोचो सिर्फ रिटेल ने पहले दिन 0.91 टाइम सब्सक्राइब किया और अभी 1.72, तो ये बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन है। दैट्स वाई आपको जीएमपी बहुत कम देखने को मिल रहा था। कल के दिन तो जीएमपी चल रहा था 6% का, अब 6% मतलब पता है आपको 700 का जीएमपी चल रहा था। भाई कौन रिस्क लेगा 700 पैसे के लिए इतना, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल बताऊँ किसने कितना पैसा लगाया है, तो आप लोग देखो क्यूआईबी ने लगाया अभी तक सिर्फ 2 करोड़, 2.84 करोड़, ठीक है।
HNA लगाया 283 करोड़, उसमें से अगर बांट दे तो बिग ने लगाया 183 और स्मॉल ने लगाया 100 करोड़। रिटेल का पैसा अभी तक इसमें नहीं लगा है के बराबर कितना 704 करोड़। आप यहाँ पर देख के चौंक जाओगे कि ओवरऑल पैसा एक एसएमई आईपीओ में, एक खराब एसएमई भी आता है ना तो उसमें 4 से 5 हज़ार करोड़ तो इजी लग जाता है, लेकिन इस जो मेन बोर्ड आईपीओ है मेडी एसिस्ट, तो इसमें देखो अभी तक 1000 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाया है, 990 करोड़ का है। तो माई पीओबी अभी चलो जीएमपी दिखाता हूँ, फिर तो मैं बताऊंगा। माई पीओबी जीएमपी 10% का चल रहा है, ठीक है, अभी जीएमपी चल रहा है 10% का। तो भाई 10% के लिए इतना रिस्क लेने का बात है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर देखो कल के दिन जीएमपी 6% चल रहा था, आज 10% चल रहा है, हो सकता है और भी नीचे आ जाए। तो देखो आप इस पे अप्लाई ना करो तो वही अच्छा है, क्योंकि खाली पीली देखो नेगेटिव में अगर लिस्ट हो जाए तो आपका पैसा चला जाएगा। हाँ, अगर आप अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज करके इस पे अप्लाई कर पाते हो तो वो बिल्कुल करो। हो सकता है आप जिसपे 10 लॉट करते थे इस पे सिर्फ 2 लॉट करो, मिनिमम कर दो, मैक्सिमम मत करो। जो कि मैंने कहा था आपको ज्योति पे भी आपने देखा 11% का रिटर्न दिया। क्या होता 11%, देखो 11% के कौन रिस्क लेता है भाई। अगर 10% ये नेगेटिव में लिस्ट हो जाए तो आपका पैसा चला जाता ना, मत लो इतना लो अमाउंट के लिए रिस्क। तो इस पे भी 10% का चल रहा है। अगर अमाउंट में तोले तो अभी देखो जिसका जीएमपी 1463 रुपया चल रहा है, इसका जीएमपी मेडी एसिस्ट का जीएमपी 1463 रुपये चल रहा है। इसके लिए रिस्क लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है, वैल्यू फॉर मनी नहीं बन सकता है ये आईपीओ। सो भाई आप इग्नोर करो। अगर आप सोच रहे हो मेन बोर्ड आईपीओ बहुत बाद आता है तो आप देखो रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके 1 से 2 लॉट इजी अप्लाई कर सकते हो, जो कि मैं भी कर सकता हूँ। आई होप मैं नहीं करूँगा, बट देखता हूँ आज अगर सब लोग इंटरेस्ट दिखाए कि अभी HNI रिटेल सब देखो अच्छा इंटरेस्ट दिखाए, फिर तो मैं आ सकता हूँ, लेकिन 2 बजे के बाद। चलो एक बार जीएमपी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए अगर मैं आपको मेडी एसिस्ट का जीएमपी दिखाऊं तो देखो आज के दिन 418 का आपका है क्या बिडिंग प्राइस, आक्स प्राइस पे आपका अप्लाई करना है। जीएमपी चल रहा है 44 का, उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 10% का प्रॉफिट हो सकता है, जो कि 1463 रुपया होता है मेरे भाई। देखो कल के दिन जीएमपी कितना चल रहा था 10%, पहले तो 6 चल रहा था, फिर 10 हुआ, और परसों के दिन देखो तो 7%, 6% भी लोएस्ट गया था। कल के दिन का जो लोएस्ट है ना 6% गया था। तो देखो खाली पीली 600 से 700 रुपये के लेके कोई रिस्क बनता नहीं है। मैंने आपको बार बार करो, अगर आप करना चाहते हो रिस्क रिवार्ड मेंटेन करो। अदरवाइज आपके पास पैसा है तो आप मैक्स एक्सपोजर के साथ जाओ। मैक्स एक्सपोजर बहुत ही सही आईपीओ है, इसका जीएमपी आपका 2 लाख का चल रहा है। मैक्स एक्सपोजर का जीएमपी 2 लाख का चल रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो आप इसके साथ जाओ, ठीक है। अदरवाइज अभी तो मेन बोर्ड आईपीओ और आ रहा है, ठीक है, मेन बोर्ड आईपीओ अभी और आ है, नोवाटेक आ रहा है, इसके प्लानिंग कुछ करके आ रहा है, बहुत सारा है, उसके लिए पैसा रखो। इस पर अप्लाई करने का कोई है नहीं। अगर इस पर देखो, अगर आपने इसको अप्लाई किया, अलॉटमेंट हुआ, अब तो नेगेटिव में काटना नहीं चाहोगे, होल्ड करोगे। अगर इसको होल्ड कर दिया तो आप उस आईपीओ में जो पैसा लगा सकते हैं उसका पैसा यहाँ पे फंस गया। इसलिए कहता हूँ मत करो। जीएमपी मैंने आपको दिखा दिया, अभी तक सब्सक्रिप्शन क्या है करता दिया। मेरा पीओबी अप्लाई और एबर्ट, भाई एबर्ट ही करना सही रहेगा, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से 1-2 लॉट कर सकते हो माई पीओबी। तो मैंने आपको आई होप सब कुछ क्लियर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।